हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हम जानेंगे। इस टॉपिक में जो ऑर्गन्स हैं, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम डिपार्टमेंट्स ले सकते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सभी का अपना खुद का काम होता है। उसी टाइप से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर में डिफरेंट एजेंसीज या कह लो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं को ऑर्गन कहा जा रहा है। किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो मेनली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, और इन सभी 6 ऑर्गन के अपने अलग अलग डिफरेंट फंक्शनिंग है, डिफरेंट काम इन्हें अलॉट किया गया है। तो उसी के बारे में हम आज के टॉपिक में इन डिटेल पढ़ेंगे। सो दीज ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अब डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उनका खुद का अपना अलग काम है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट रोल है डिफरेंट ऑर्गन्स का। सो फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव बॉडी ऑफ यूएन। यूएनओ की सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन बॉडी है वो यही है, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है, इसी में जो हमने डिस्कस किए थे 195 टोटल नेशंस में से 193 नेशंस किसके पार्ट हैं? यूएनओ के। तो वो जो 193 जो नेशंस हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके उन सभी नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनरल असेंबली का पार्ट होते हैं। तो ऑल मेंबर नेशंस आर पार्ट ऑफ इट। सारे जो मेंबर नेशंस हैं वो जनरल असेंबली का पार्ट है। जनरल असेंबली जो है, इसमें सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ईच कंट्री हैज वन वोट, और हर एक कंट्री के पास अपना एक वन वोट होता है। एक एक वोट देने का चांसेस मिलता है हर एक कंट्री को। और ये वोट किसे देते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करने के लिए। मीट्स वंस अ ईयर, यानी कि एक साल में एक बार मीटिंग होती ही होती है। रेगुलर सेशन है, हर साल एक ना एक बार मीटिंग होती ही है। अप्रूव यूएन बजट। जनरल असेंबली जो है, यही यूएनओ के जो बजट है उसे अप्रूव करते हैं, अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं जनरल असेंबली, जहां पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सभी नेशंस के। इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो दूसरा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इन्हें तो हम इनकी पोजीशन से हटा नहीं सकते, और बाकी ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं, ये इलेक्ट होके आते हैं। और इन्हें इलेक्ट कौन करता है? ये जनरल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स, जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स को। और नॉन परमानेंट मेंबर्स का टाइम पीरियड कितना होता है? ड्यूरेशन कब तक का होता है? 2 इयर्स तक का। तो 2 साल के लिए ये नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। मेंटेन्स पीस एंड सिक्योरिटी। अब जनरल असेंबली का क्या काम है, उसके फंक्शंस तो हमने ये देख लिए कि ये क्या करती है, एक तरह से यूएन बजट को अप्रूव करती है। ये मेन बॉडी है जहां पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और यहाँ पे मेनली सारी जो कंट्रीज हैं, सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं कि हम किस टाइप से पीस मेंटेन कर सकते हैं। सिक्योरिटी को लेके, डिफरेंट इश्यूज को लेकर के एडवाइसेस प्रोवाइड की जाती हैं जनरल असेंबली में। और जो मेन जो फाइनल जो आउटकम निकलता है, फाइनल जो सोल्यूशन निकाला जाता है, वो पास कहाँ से होता है? सिक्योरिटी काउंसिल से। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन एम क्या है कि पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे और सिक्योरिटी, सभी की सिक्योरिटी देखना, यानी कि टेंशंस अराइज ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, तो इन सबको पीसफुली वहीं पे खत्म कर देना, वॉर्स जो है उन्हें रोकना, प्रिवेंट करना, किसका काम है? सिक्योरिटी काउंसिल का। अब सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो 2 इयर्स के लिए इलेक्ट होके आते हैं। 2 इयर्स तक का इनका टाइम पीरियड होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का। एंड परमानेंट मेंबर्स जो है, परमानेंट मेंबर्स 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। रशिया, यूएसए, यूके, चाइना एंड फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है? वीटो पावर, यानी कि ये सैंक्शंस लगा सकते हैं, ये किसी भी जजमेंट को पास होने से रोक सकते हैं वीटो पावर का यूज करके। अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक परमानेंट मेंबर ने भी वीटो पावर का यूज कर दिया, तो जो जजमेंट है या जो बिल है वो पास नहीं हो सकता है, वो रिजेक्ट हो जाता है कंप्लीटली। भले ही जो दूसरे 4 लोग हैं, 4 परमानेंट मेंबर्स जो हैं, भले ही उन्होंने अप्रूवल दे दिया हो, लेकिन किसी एक ने भी वीटो पावर का यूज कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाता है जजमेंट।
नाउ नेक्स्ट ऑर्गन आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हैंडल्स इकोनॉमिक, सोशल एंड डेवलपमेंट इश्यूज। अब इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है ये मेनली जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी कॉपरेशन वगैरह किया जाता है डिफरेंट नेशंस के बीच में, उसे हैंडल करने का काम किसका होता है, इस बॉडी का। सोशल एंड डेवलपमेंट इश्यूज, जो भी इश्यूज है डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, डेवलपिंग कंट्रीज को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सभी इश्यूज को सॉल्व करना किसका काम होता है, इसी ऑर्गन का। इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, मेनली जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हर एक पर्सन को मिले, वर्ल्ड में हर एक कंट्री में हर एक सिटीजन को सही एजुकेशन मिले, सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले और सभी के लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा खासा हो, यानी कम से कम हर एक पर्सन अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए, ऐसा एनवायरनमेंट हो वर्ल्ड में हर कहीं, उसे इंश्योर करना किसका काम है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट हो सभी कंट्री का, उसको लेकर भी एडवाइसेस कौन देती है, यही काउंसिल। कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, अब ये जो काउंसिल है ये अकेले काम नहीं करती है, काफी सारा काम करना होता है, काफी सारा वर्क होता है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट इश्यूज कम नहीं है, पूरे वर्ल्ड को संभालना है, तो इसीलिए यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे कि हम WHO ले सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के बारे में आपने पढ़ा होगा, और भी काफी सारी, मेनली सिर्फ 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं यूएनओ की, और उन एजेंसीज के साथ मिलके ये काउंसिल काम करती है। तो ये तीन हमने अभी पढ़े ऑर्गन्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स। सबसे पहला क्या है, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में हर एक कंट्री का, हर एक मेंबर नेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जनरल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ये किन्हें इलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को। मेनली 2 इयर्स तक का इनका टाइम पीरियड होता है नॉन परमानेंट मेंबर का, और परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये तो परमानेंट हैं ही, और इनके पास वीटो पावर होती है जिसका यूज ये कभी भी सैंक्शंस वगैरह लगाने के लिए कर सकते हैं। एंड थर्ड जो ऑर्गन हमने पढ़ा है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड जुरिस्डिक्शन होता है, हर एक डेवलपमेंटल रिलेटेड फील्ड्स में ये अपनी एडवाइसेस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं उनके डेवलपमेंट में। तो ये अकेले काम नहीं करती ये काउंसिल, ये जो यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, उनके साथ मिलके काम करती है ये काउंसिल। नाउ फोर्थ ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल के जो डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है, इन सारे केसेस को सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे हमारे जो इश्यूज हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं, हमें जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं अमंग डिफरेंट नेशंस, तो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, नीदरलैंड्स में, हेग जो है द हेग्स, वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अब इट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, ये यूएनओ का जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि मेनली जस्टिस प्रोवाइड करता है, सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस, ये डिफरेंट नेशंस के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें सॉल्व करने का काम करता है, गिव्स लीगल एडवाइस टू यूएन ऑर्गन्स। अब डिफरेंट जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो 5 ऑर्गन्स हैं, उन सब ऑर्गन्स को ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिससे कि सारा जो भी वर्क हो रहा है यूएनओ के थ्रू वो सब एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में रह करके हो पाए। देन नेक्स्ट ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट जो है इसके हेड को क्या कहा जाता है, सेक्रेटरी जनरल, एंड सेक्रेटरी जनरल ही पूरे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हेड माने जाते हैं सेक्रेटरी जनरल को, यानी कि सेक्रेटरी जनरल ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे क्या होता है, सेक्रेटेरिएट में डेली वर्क जो है यूएनओ का वो मैनेज किया जाता है, डेली जो फंक्शनिंग वगैरह है, इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो सब कहाँ देखा जाता है, इस बॉडी के अंडर में, दैट इज सेक्रेटेरिएट। इम्प्लीमेंट्स यूएन प्रोग्राम्स को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते हैं कौन, सेक्रेटेरिएट के जो मेंबर्स हैं वो, एंड ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, स्टडीज रिसर्चेज वगैरह करते हैं, रिपोर्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं। ये देखा जाता है कि जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हमने बनाए हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं, जो कुछ भी हमने
काम किया है अभी तक, जो भी हमारा हमने फंक्शनिंग करी है, क्या उससे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो सब देखने के लिए रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं। एडमिनिस्टर्स यूएन ऑपरेशंस, यूएनओ के जो भी ऑपरेशंस हैं, जो कुछ भी यूएनओ अपना काम कर रहा है, यूएनओ के सारे जो वर्क्स हैं उन सबको एडमिनिस्टर किया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इनके फंक्शनिंग में। देन लास्ट ऑर्गन आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज क्रिएटेड टू सुपरवाइज ट्रस्ट टेरिटरीज। अब ट्रस्ट टेरिटरीज यानी कि जो कॉलोनीज थी, 1994 में ये जो बॉडी है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, ये काउंसिल सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि 1994 के बाद से सारे नेशंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। 1994 में लास्ट नेशन भी इंडिपेंडेंट हो गया था। तो ट्रस्ट टेरिटरीज कौन सी हैं? कॉलोनीज, यानी कि जो देश दूसरे देशों के अंडर में थे, यानी कि जैसे इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी रही है, ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी है वो रही है इंडिया, ऐसे ही डिफरेंट नेशंस जो कॉलोनीज थे उन्हें कहा जा रहा है ट्रस्ट टेरिटरीज। अब मेन पर्पस क्या था इस काउंसिल का? हेल्प कॉलोनीज गेन इंडिपेंडेंस, यानी कि जितने भी कॉलोनीज हैं उन्हें एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि उन्हें आजादी दिलानी है, उन्हें एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एस्टैब्लिश करना है। ये किसका गोल था? ट्रस्टीशिप काउंसिल का। और 1994 में इसका ये गोल कंप्लीट हुआ, ये जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया। और अब क्योंकि कोई और कॉलोनी बची ही नहीं है, इसीलिए ये जो काउंसिल है, ये जो ऑर्गन है, ये सस्पेंड हो चुका है। आज फंक्शनिंग में ये नहीं है ट्रस्टीशिप काउंसिल, लेकिन फिर भी इसे हम सभी मेन जो ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें पढ़ते हैं। तो 6 जो हमने प्रिंसिपल ऑर्गन्स पढ़े यूनाइटेड नेशन के, जो पूरा फ्रेमवर्क जो तैयार करते हैं, जो प्रॉपर फंक्शनिंग जो भी यूएन जो भी प्रॉपर अपना फंक्शन कर रहा है, जो रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए इसके ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनका अपना खुद का अलग अलग काम है। जैसे जनरल असेंबली, जनरल असेंबली में क्या होता है? यूएन बजट पास किया जाता है। जनरल असेंबली में सारे जो मेंबर नेशन हैं उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और ये सब मिल करके सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं फॉर द टर्म पीरियड ऑफ 2 इयर्स। 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है सिक्योरिटी काउंसिल में। एंड थर्ड जो ऑर्गन हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो मेनली जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी वर्क है, सोशल वर्क जो है, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इन्हें सॉल्व करने का काम करते हैं डिफरेंट एजेंसीज के साथ। यूएनओ के जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करके ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो काम करती है, अपना फंक्शन प्ले करती है, रोल प्ले करती है। देन फोर्थ हमने पढ़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये इसके जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में, द हेग्स, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेन हेडक्वार्टर्स हैं। एंड ये एक तरह से जुडिशियल ऑर्गन है, ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है सभी दूसरे ऑर्गन्स को। सेक्रेटेरिएट, इसका जो हेड है उसे कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल, और इनका क्या काम होता है? डेली जो वर्क है, डेली फंक्शनिंग जो है वो संभालना किनका काम है? सेक्रेटेरिएट के मेंबर्स का। एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल जो आज सस्पेंड हो चुकी है, आज ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये फोर्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम क्या था कि सारे देशों को आजादी दिलानी है, सारी कॉलोनीज जो है उन्हें इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, और इसका ये जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया 1994 में। अब क्योंकि इसका कोई और काम बचा ही नहीं है, तो इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया है और आज ये फंक्शनिंग में नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके बारे में पढ़ा, उनके फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।